जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। जो लोग एसटीईटी फेज 2 का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। जो लोग टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आखिर फेज 2 अभी तक क्यों नहीं आया? लगातार असमंजस की स्थिति सरकार बनाकर रखी है एसटीईटी फेज 2 पर और टीआरई 4 पर। आखिर ये वैकेंसी गई कहां और एसटीईटी ले क्यों नहीं रही है? और अभी तक लगातार टीआरई 4 की चर्चा चल रही थी। ये चर्चा अभी तक विषय क्यों बनी हुई है चर्चा की और आ नहीं रही है क्यों, और धरती पर दिख क्यों नहीं रही है? आइए इसकी समीक्षा करते हैं और इस पर बात करते हैं और इस विषय वस्तु को पुरजोर तरीका से जो हुई है घटना, उस परिघटना की चर्चा करके आखिर कब तक एसटीईटी की एग्जाम होगी या टीआरई 4 की एग्जाम होगी, और एसटीईटी पहले होगी या टीआरई 4 बाद में होगी, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। और इस समीक्षा के अनुसार सारी विषय वस्तु की जो उत्तर है, प्रति उत्तर है, उसको देते हैं। सबसे पहले जितने सारे भाई हैं उनको दिल से आभार, अभिनंदन। जो लोग नए कैंडिडेट हैं और एसटीईटी के लिए न्यू तैयारी में जो लोग जुड़े हुए हैं, बीएड करके जो लोग आए हुए हैं, जो लोग एसटीईटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ और मैं पटना से हूं। और तमाम जो विश्लेषण होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाने के बाद और सचिवालय जाने के बाद मैं यह करके देता हूं। तो आप लोगों के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए सबसे पहले दिल से आभार, अभिनंदन, दिल से प्रणाम। जो लोग चैनल पर होंगे वो लोग उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और परिवार बनाएंगे। आइए चलते हैं अपने बातों पर और एक विषय वस्तु पर, एसटीईटी को लेकर और टीआरई 4 को लेकर। तो एसटीईटी जो बहाली चल रही है, उस बहाली के ऊपर आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 कैंडिडेट भी पार नहीं किए हैं। और एसटीईटी बिहार के 534 ब्लॉक में जितने सारे स्कूल्स हैं, लगभग आप लोग को मैं बता देता हूं कि जितने सारे माध्यमिक स्कूल्स हैं, लगभग 30,000 से ज्यादा जो माध्यमिक स्कूल हैं, उनमें अभी भी बहुत ऐसे जिला हैं जहां पर शिक्षक की भारी मात्रा में कमी है। और जो लोग नए तरीका से तैयारी किए हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, संस्कृत के स्टूडेंट हो, हिंदी को हो, और भी जितने सारे विषय वस्तु के जितने सारे स्टूडेंट हो, उन सारे लोगों के लिए सरकार के जो झोली में एक सीट पर कम से कम 5 आदमी या 6 आदमी फाइटर्स जो होते हैं, वो अभी कंप्लीट रूप से हुए नहीं है। इसलिए सरकार एक सीट पर कम से कम 5 लोगों को जरूर बैठाएगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो संस्कृत हो। इसलिए सरकार एक बार एसटीईटी का आयोजन करना चाहेगी, इसलिए क्योंकि बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 से नीचे कैंडिडेट हैं और अभी तक एसटीईटी क्वालिफाइड नहीं किए हैं, चाहे फेज 1 की हो या 2 की हो। आपको मैं बता देता हूं कि बीपीएससी टीआरई 2 के पहले भी एक एसटीईटी हुई थी, 2 के बाद भी एसटीईटी हुई थी। यानी जो लोग अभी पास किए हैं, न्यू लोग पास किए हैं, अभी भी सरकार का एक पहल है कि 6-6 महीना पर जिस तरह से सीटेट का एग्जाम होता है, उस तरह से एसटेट का एग्जाम हो। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10th के एग्जाम में और 12th के एग्जाम में सारे जो उनके कर्मी हैं, सारे लोग बिजी हैं, जिस कारण से ये मॉड्यूल्स अभी आ नहीं पाया। जिस तरह से ये मॉड्यूल्स आएगा, आप लोग को जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा कि एसटीईटी फेज 2 कब होगी। और सबसे पहला चीज ये मैं बता देता हूं कि जितने बड़े स्कूल में भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर उस मॉड्यूल्स में जो एग्जाम 10th का 12th का जब तक नहीं होगा, सेंटर तो आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो सेंटर जिस स्कूल में दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लेगा कि ऑफलाइन एग्जाम लेगा नेक्स्ट बार, इसकी भी अभी चर्चा मैं नहीं करूंगा। ऐसे 100% ऑफलाइन 2 बार लिया है, इस बार भी ऑफलाइन लेगा। तो ऑफलाइन एग्जाम लेगा, चलो ठीक है इस बात को, लेकिन जितने सारे इसके कर्मी हैं, इस कर्मी को सबसे पहले आप बता देते हैं सारे लोगों को कि जो कर्मी है ये व्यस्त हैं। अभी कह रहे हैं, जब भी जाकर पूछा जा रहा है कि सर एग्जाम कब होगा, तब उनकी एक ही जवाब है कि यह एग्जाम जो है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूं कि यह 10th और 12th के एग्जाम हो जाती है, उसके बाद इस एग्जामिनेशन को रखा जाएगा और कोशिश भी रहेगी कि एसटीईटी कराया जाए जल्द से जल्द। तो जो फेज 2 के बच्चे हैं, यही एक अपडेट है। और दूसरी अपडेट यही है कि टीआरई 4 के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षकों के द्वारा लगातार बोला जा रहा था कि आपको अगस्त में ही बहाली टीआरई 4 आ जाएगी। फिर उसको पेपर के माध्यम से सितंबर में दिखाया गया और सारे पटना के मास्टरों के द्वारा कोर्स बेचा गया। फिर बोला गया 15 अक्टूबर तक आप ज्वाइन कर जाइएगा। फिर बोला गया कि नहीं, नवंबर में 15 तारीख तक बहाली आ जाएगी। उस समय हमने कहा था कि अगर 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ गया तो आप ब्लॉक बता दीजिएगा, वहां पर मैं आऊंगा और जो एक विधानसभा होगा या गांव होगा या कस्बा होगा या आपका पिन कोड होगा, वहीं पर आप लोग जूता खोल के मुझे मारिएगा। ये चीज अभी होते हुए 15 तारीख तक दिख नहीं रहा है, लेकिन अब जो अपडेट आया है, यह अपडेट होली के बाद कहा जा रहा है कि टीआरई 4 की चर्चा चल रही है और ये अप्रैल का फर्स्ट वीक में, जहां तक कि एग्जामिनेशन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसके साथ साथ
जो समस्या आ रही है उन समस्या के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। और जल्द से जल्द TRE4 की एक ही न्यूज चैनल है जो 100% आकर सही कही थी कि फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा और है भी नहीं। उस समय सारे मास्टर्स के द्वारा, आप लोग के द्वारा कमेंट बॉक्स में यह बात कही जा रही थी कि आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ बोलने से TRE4 आ गया। जितने सारे मास्टर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे चैनल हैं, उन चैनल के द्वारा आप बताइए कि शुभ शुभ वो लोग बोले, TRE4 आपको आ गया। यानी जो विश्लेषण पटना में बैठकर मैं करता हूं, जो देखता हूं, सारी सिस्टम से गुजरता हूं, उन सारे माध्यमों के से गुजर के आपको 100% सही न्यूज देता हूं। इसलिए अप्रैल में फर्स्ट वीक में बात हो रही है TRE4 को, यानी होली बाद यह परामर्श रखा गया है। लेकिन STET एग्जाम कराने के लिए भी सरकार सोच रही है, क्योंकि बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक STET का पेपर नहीं हुआ है। और ये पेपर नहीं होने से TRE4 में भी जो बच्चे बैठेंगे, एक सीट पर लगभग 4 से 5 कैंडिडेट फाइट करने के लिए सोच रहे हैं। तो PGT में अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पूर्ण रूपेण प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं। पूर्ण रूपेण प्रस्तुत तब हो पाएंगे जब एक सीट पर 5 बच्चा बैठेगा, तब वो चीज को माना जाएगा। तो आप देखे होंगे कि और भी सारे एग्जाम होगा, बिजली विभाग का एग्जाम होगा, रेलवे का होगा, एक सीट पर 400 500 बच्चा है। यहां तक कि एक यही BPSC का एग्जाम है जिसमें 5 बच्चा ही चाहिए, 5 में का सिलेक्शन हो एक सीट पर। इस बात को लेकर एग्जामिनेशन लेने की पहलू सोची जा रही है। लेकिन अभी तक बिहार में एक बहुत बड़ा एल्गोरिदम सारे लोगों के सामने आया है कि बहुत लोग कह रहे, अरे यार BPSC TRE4 तुरंत होगा। भाई अभी स्कूल ही खाली है। देखिए एक चीज बता देता हूं, जब तक ये काउंसलिंग जो चल रही है, काउंसलिंग आपको पूर्ण रूपेण जो भी काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग में अभी TRE3 का काउंसलिंग होगी। हेडमास्टर लोगों का जो आया है 6000 बहाली आप देखे होंगे, और फिर हेड टीचर का आया था वो बहाली। TRE3 में जो भी आप PRT, TGT, PGT जितने सारे सदस्य हैं, उन सारे लोगों की बहाली। जब तक ये काउंसलिंग होगी नहीं, स्कूल में ये लोग नहीं पहुंचेंगे, तो स्कूल में पहुंचने के बाद कौन से स्कूल में कितना डाटा पहुंची है, ये एक डाटा मांगा जाएगा DO से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से मांगा जाएगा। तो फिर बिहार सरकार के सचिवालय में ये डाटा आएगी। उसके बाद पता चलेगा कि फिर से इस स्कूल में इतनी सारी सीटें वैकेंट है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा बहुत पुरजोर तरीका से चल रहा है, और सॉफ्टवेयर शायद कल के दिन में देखे तो रन भी कर गया था। तो इसके लिए अभी भी हम इसके ऊपर कहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पता नहीं सरकार कब तक ये दिलासा देते रहेगी ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर। लेकिन जब तक ये कर नहीं देती है दोनों काम, मतलब ज्वाइनिंग करा देगी, ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों को कर देगी, उसके बाद आपकी जो वैकेंसी है उसके बाद ही आने का हमको पूर्ण रूपेण दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आएगी। लेकिन अभी अभी आप लोग जो परेशान हैं TRE4 को लेकर, जो कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स याद रखिएगा, सूरज उगता है सुबह 5 बजे, मान लीजिए कि 5 बजे 5:30 बजे सूरज उगता है। सूरज डूबने का समय 6 साढ़े 6 बजे है इस समय। उसके बाद आप देखे होंगे फिर चंद्रमा 7 साढ़े 7 बजे से रात होगी तब उगता है। यानी सूरज अपने समय पर उगता है और चंद्रमा अपने समय पर आती है। ठीक उसी प्रकार TRE4 जो है अपने समय से आएगी और STET अपने समय से आएगी। तो घबराने से जरूरत नहीं है। उस तरह से मैं बता देता हूं कि जो लोग अभी तक परेशान है STET को लेकर, फिर जो विश्लेषण होगा 1 से 2 दिन में उसको किया जाएगा कि आखिर अभी तक मामला कहां पहुंचा और TRE4 का मामला कहां पहुंचा, उसके ऊपर जवाब दी जाएगी। लेकिन अभी जो विश्लेषण किए हैं, इस विश्लेषण के आधार पर आपका क्या कमेंट बॉक्स रहता है, इस कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर रखें। और जो नए लोग हैं वो लोग परिवार का सदस्य जरूर बने, यानी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर विश्लेषण सही लगा है, इस बातों को अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे ताकत और अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ बात को बोलने के लिए और मीटिंग करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।